चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की। पहाड़ों की रानी मसूरी में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने और अपमानजनक काम कर धार्मिक उन्माद फैलाकर माहौल खराब करने के मामले में मसूरी पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मसूरी पुलिस ने बताया कि देहरादून निवासी हिमांशु बिश्नोई ने मसूरी कोतवाली में शिकायत कर बताया कि मसूरी लाइब्रेरी चौक पर थूक जिहाद चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पर्यटक व्यू पॉइंट पर एक रेडी पर 2 युवक सभी लोगों को चाय, मैगी, बन मक्खन का नाश्ता बेच रहे थे। शिकायतकर्ता ने भी वहां पर चाय पी थी और आसपास के मौसम की वीडियोग्राफी की थी। उसने देखा कि चाय बनाने वाले ने चाय बनाते समय बर्तन में थूका और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। ऐसा घिनौना काम करने और आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने के लिए जब उसने दोनों चाय बेचने वालों को टोका तो उन्होंने उसके साथ गाली गलौज कर मारने की धमकी दी। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द ही दोनों पुलिस के गिरफ्त में होंगे। उन्होंने कहा कि किसी को भी मसूरी में सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने नहीं दिया जाएगा। इस रूप से पूरे मामले में देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि इस व्यू पॉइंट पर पूरा जो मामला हुआ है उस प्रकरण में जांच जारी है और उसके बाद सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ऐसे जो भी इंस्टेंसेस आते हैं उसमें भाई इन्फोर्समेंट एजेंसीज तत्काल अपने एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती हैं। तथ्य की पुष्टि होने पे जो हमारा नियम कानून है उसके अनुसार ज़रूर पेनल एक्शन लिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी कृष्णा कुमार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से थूक जिहाद का मामला एक के बाद एक सामने आ रहा है, कभी रोटी पर तो कभी चाय में, इस तरीके से थूक जिहाद का मामला सामने आ रहा है। सुदर्शन न्यूज लगातार इन तमाम मामलों को प्रमुखता के साथ उठाया आया है और हमने हमेशा से कार्रवाई की मांग की है। एक के बाद एक मामला सामने आ रहा है, कार्रवाई क्या की जा रही है और किस तरीके से इन जिहादियों का बहिष्कार होना चाहिए? बिल्कुल दिव्या, देखिए एक ही दिन में 2 थूक जिहाद के मामले जो हैं वो देवभूमि उत्तराखंड से निकल कर आए हैं और खासकर देहरादून से ही। पहले जो मामले की अगर हम बात करें तो कल दिन में लगभग 1 बजे ही आईजी लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो देहरादून स्थित सरदार पटेल भवन में प्रेस वार्ता थी 6ठी मंजिल पे। तो 6ठी मंजिल से जब प्रेस वार्ता के बाद जब सभी पत्रकार जो है वो वहां से उतर रहे थे तो उनकी गैलरी से मुल्ला बिल्डिंग का जो है वो पूरा व्यू दिखता है। जब वहां पे हम पत्रकार लोग खड़े हुए थे तब एक रेस्टोरेंट की गैलरी में जो किचन बनी हुई थी उस पर नजर गई, जहां पर एक कारीगर जो है वे रोटी बना रहा था, रुमाली रोटी। और हर एक रोटी को है वो बनाने से पहले, तवे पे डालने से पहले जो उसने उल्टी एक तरीके से कढ़ाई रखी हुई थी उस पर डालने से पहले सभी रोटियों पे वे थूक रहा था और उसके बाद जो है उनको सेकने के लिए डाल रहा था। जब उस सभी ने देखा है कि वो थूक रहा है तब इसकी सूचना जो है वो पुलिस प्रशासन में दी है। तब उसने जो है पूरी पुलिस प्रशासन ने उसकी जांच करी है। जांच के लिए डीवीआर जो है उसका जब्त कर लिया है। तभी मौके से जो है वो कारीगर जो जिहादी थूक डालकर जो है वो रोटी बना रहा था उसको पुलिस ने जो है वो गिरफ्त में लिया है। उसके बाद उसके मालिक को भी लिया है और ठीक उसके बाद आज सुबह एक मामला मसूरी से निकलकर सामने आता है जिसकी तस्वीर भी जो है वो दर्शक देख रहे हैं कि चाय वाले की दुकान देखिए। हम अक्सर देखते हैं कि जो भी सैलानी मसूरी में जाता है वो सुबह सुबह व्यू पॉइंट पे जो है वो सनराइज देखने के लिए एक तरीके से जाते हैं। तो वहां पे जो चाय वाले होते हैं तो उस पे अक्सर वे रुककर चाय, समोसा या बन मक्खन वगैरह आदि सुबह सुबह जो है एक तरीके से नाश्ता उनके पास खड़े होके करते हैं। तो एक ही सैलानी देखिए अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो कर रहा था, अपने जो लम्हे उस टाइम पे उसको व्यू दिख रहे थे उनको वो अपने कैमरे में कैद कर रहा था। तभी कैद करते हुए भी उसको चाय वाला उसके कैमरे में कैद हुआ, जो मुसलमान है, मुजफ्फरनगर से मसूरी में आकर चाय का कारोबार कर रहा है और साफ साफ उसमें थूकता हुआ चाय में दिख रहा है। और उसके बाद वे अपने लोगों को जो है वो परोसने के लिए जा रहे हैं। तो परोसने से पहले हर एक बार वो जो है चाय के पतीले में जो है चाय बनाने के बाद थूक डालता है। उसके बाद सभी एक तरीके से सैलानी जो मसूरी में घूमने आते हैं, जो उससे खरीदारी करते हैं, तो उनको वो परोसता है। तो ऐसे तमाम मामले जो है देखिए एक ही दिन में सामने आ जाते हैं। तो शासन प्रशासन भी एक तरीके से सवालों के घेरे में है। और ये रणनीति आखिर क्या है, मुसलमानों में एक तरीके से रिवाज बन चुका है क्या थूक डाल के ही अब सामान बेचना है? क्योंकि लगातार सवालों के घेरे में अक्सर उत्तर प्रदेश,
के मेरठ, सहारनपुर से, तो हरिद्वार से भी ऐसी खबरें लगातार सामने आई है। लेकिन अब राजधानी देहरादून भी इससे अछूता नहीं रह गया है, क्योंकि देवभूमि में दिव्या हम अक्सर देखते थे कि यहाँ पे लव जिहाद के केस, लैंड जिहाद के केस अक्सर आते थे, जिन पे राज्य सरकार जो है वो लगातार कार्यवाही भी करती हुई दिख रही है। लेकिन अब जी थूक जिहाद का मामला भी, और ये जिहाद भी अब हर एक जगह पनपता जा रहा है कि हर एक जिहादी एक तरीके से इसको थूक जिहाद के ट्रेंड को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ा रहा है। दिव्या जी ठीक है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है कृष्णा, और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो कल देहरादून का मामला है उसमें कल पुलिस ने मौके पर ही पहुंचकर उसका डीवीआर जब्त कर लिया था। और वो जो दोनों एक तरीके से आरोपी हैं, एक तो उसके रेस्टोरेंट का मालिक और वो कारीगर जो थूक डाल के रोटी बना रहा था, उन दोनों को भी पूछताछ के लिए पुलिस जो है वो पलटन बाजार कोतवाली में ले गई थी। उनसे पूछताछ करी गई है संगीन एक तरीके से आखिर क्यों किया गया। तो उन्होंने एक तरीके से स्वीकारा नहीं है कि उन्होंने ये क्यों किया है। वो कह रहे हैं कि हमारा एक तरीके से स्टाइल है इस तरीके से रोटी परोसने का। लेकिन साफ साफ वो तस्वीरों में हमने देखा है कि वो थूक रहा था। वहां पे तमाम पत्रकार मौजूद थे, जिसको भी वीडियो जो देख रहा है वो साफ साफ कह रहा है कि इसमें थूक रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया जो है वो ठीक उससे उल्टा दिखाई देता है। पुलिस प्रशासन ने भी उनकी बात पे हामी भर दी है कि हाँ वो उनका एक स्टाइल है, जबकि उसमें साफ हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से वो पलट रहा है। और आज सामने वाला मामला भी आप देख सकते हैं, जिस वीडियो को देखते हुए मसूरी पुलिस ने युवक के करीब गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि जब तक सूचना जो है वो पुलिस प्रशासन को मिली थी तब तक दोनों युवक जो है वो वहां से गायब हो गए थे। उनको तलाशने का काम जो है वो पुलिस ने शुरू कर दिया था। दिव्या जी ठीक है, और एक और जो थूक जिहाद का मामला था जिसमें रोटी पे से थूक लगाने का ये पूरा मामला है, ये कहाँ का मामला है और इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? युवक को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या पूछताछ की गई है? पूछताछ में क्या कुछ पहलू निकलकर सामने आया है कृष्णा? बिल्कुल, जो देखिए देहरादून वाले मामले की हम बात करते हैं, ये तो देहरादून के बीचों बीच एक इनामुल्ला बिल्डिंग है, जहाँ पे सभी मुसलमानों के एक तरीके से होटल है, जहाँ पे खाने का कारोबार अक्सर उनका सुबह से लेकर देर रात तक चलता रहता है। एसएसपी कार्यालय के बराबर में ही सरदार पटेल भवन है, जहाँ पे तमाम प्रदेश के आईजी वगैरह बैठते हैं। तो ऐसे की कार्यालय के पीछे ही एक तरीके से होटल है, और उसी कार्यालय से जब प्रेस वार्ता खत्म हो गई, हम एक तरीके से वापस नीचे की ओर आ रहे थे, तभी गैलरी से वो होटल दिखाई दिया गया। जब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी तो उन्होंने मौके पर ही पहुंचकर उसका सीसीटीवी जब्त कर लिया था। एक तरीके से उनके कारीगर को, जो एक तरीके से जिहादी रोटी पे थूक डालकर वो बना रहा था, उसको गिरफ्तार करके वो ले गए थे। उसके साथ साथ उसके मालिक को भी ले गए थे, उनसे पूछताछ करी गई है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने बाद में अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि वो रोटी पे थूक डालता हुआ एक तरीके से साफ साफ नहीं दिख रहा है। उसने कारीगर ने कहा है कि ये हमारा स्टाइल है, हम इसी तरीके से बनाते हैं, यानी कि इसी तरीके से वो थूक डालकर सभी को देते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया, और उन्होंने भी कहा है कि एक तरीके से इस कारीगर का जो है ये स्टाइल है रुमाली रोटी बनाने का, वो इस तरीके से पलट के दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें साइंटिफिक रीजन भी मानते हैं कि रोटी बनाते हुए हम 45 डिग्री पे हाथ एक तरीके से मूव कर सकते हैं रोटी सेकने के लिए या पलटने के लिए। अब 90 डिग्री पे ही मुंह के पास अगर हम लेके आते हैं तो उसका क्या रीजन है 90 डिग्री पे ही लाके उसको पलटने का? तो उसका साफ हम कह सकते हैं कि तमाम संतों का यही कहना है, और बड़े बड़े इसमें रिसर्चरों का कहना है कि साफ साफ थूक जिहाद है। सभी लोग जो है वो वीडियो को साफ देख के ठीक है, अंदाजा लगा और सकते हैं कृष्णा